दोस्तों हाल ही में हमारे सामने प्रॉपर्टी विवाद की एक ऐसी घटना सामने आई जहां पर एक प्रॉपर्टी होल्डर ने अपनी प्रॉपर्टी को अपने एक पोते के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, जबकि उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने लड़के के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया बल्कि अपने लड़के के जो उसके लड़के थे यानी कि जो उसके पोते थे, तो दो पोतों में से उसने अपनी प्रॉपर्टी को एक पोते के नाम पर ट्रांसफर कर दिया और ना उस प्रॉपर्टी को उसने अपने लड़के को दिया और ना ही दूसरे पोते को उस पर कुछ भी अधिकार मिला। आज के टाइम पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 40 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अब मैटर यहां पर यह फंस रहा है कि उस प्रॉपर्टी को एक पोते के नाम पर रजिस्टर करने के बाद वर्तमान में उस प्रॉपर्टी ऑनर की डेथ भी हो चुकी है और अब वो दूसरा पोता क्लेम कर रहा है कि मुझे भी हिस्सा चाहिए। तो पहला पोता कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी तो मुझे मेरे दादाजी से मिली है, इस पर ना मेरे बाप का हक है और ना ही आपका यानी कि ना ही उसके दूसरे भाई का हक है। ऐसे सिचुएशन में क्या वो बाप कुछ करके और उस प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है या फिर वो जो दूसरा पोता था क्या वो उस प्रॉपर्टी में अपना हक ले सकता है? क्या उसका इस प्रॉपर्टी में कोई हक है और अगर है तो वो कैसे ले सकता है? आज की इस वीडियो पे हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। आज की इस वीडियो पे हम आपको प्रॉपर्टी पोते के नाम पर जो ट्रांसफर हुई है दादा के, क्या उस पर सभी पोतों का अधिकार होता है या फिर अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी अपने लड़के को ना देकर अपने पोते को देता है तो क्या वो आदमी के अगेंस्ट में उसका लड़का कोई सिविल सूट फाइल कर सकता है या तो फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस कर सकता है या प्रॉपर्टी ले सकता है या नहीं ले सकता? इन सारे चीजों के जवाब आज की शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो पे जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किसी एक प्रॉपर्टी ऑनर की प्रॉपर्टी पर उसके लड़कों का अधिकार या फिर उसके पोते पोतियों का अधिकार, ये इसकी शुरुआत प्रॉपर्टी के टाइप से होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को टाइप को जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रॉपर्टी के टाइप से कैसे इन चीजों का कनेक्शन है। प्रॉपर्टी मूलतः दो ही प्रकार की होती है, एक होती है आपकी स्वार्जित संपत्ति और एक होती है प्रॉपर्टी आपकी पैतृक संपत्ति। सबसे पहले पैतृक संपत्ति की बात करते हैं। ऐसी कोई भी संपत्ति जो कि लगातार 5 पीढ़ियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती आती है उसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। ये पैतृक संपत्ति तब होती है जब ये 5 पीढ़ियों तक कंटिन्यू ट्रांसफर होकर चली आती है आपके पूर्वजों से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम माने कि ए की एक प्रॉपर्टी है, इसके बाद ए के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी बिना किसी बंटवारा के, बिना किसी वसीयत के, बिना किसी गिफ्ट डीड के बी को ट्रांसफर होती है, बी के बाद वो सी को ट्रांसफर होती है, सी के बाद डी को ट्रांसफर होती है। इसी प्रकार से जब 5 पीढ़ियों तक बिना किसी बंटवारा के वो प्रॉपर्टी बिना गिफ्ट डीड के, बिना किसी प्रकार की सेल डीड के ट्रांसफर होती है तो उसे कहा जाता है आपकी पैतृक संपत्ति। ये पैतृक संपत्ति किसी भी आदमी के जन्म सिद्ध से उसका अधिकार सिद्ध हो जाता है। जैसे कि अगर आपके पिता के पास आप एक पैतृक संपत्ति है और अगर आप वहां पर आपका जन्म हुआ तो आप उस प्रॉपर्टी के जन्म से ही वारिस कहला जाएंगे। इस प्रकार में दूसरी प्रॉपर्टी संपत्ति आती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या स्वार्जित संपत्ति। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या स्वार्जित संपत्ति वो संपत्ति होती है जो कि आपने अपनी मेहनत से खुद से कमाया हुआ होता है, बिना पैतृक संपत्ति की कमाई खाए हुए। उदाहरण के तौर पर अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को या किसी प्लॉट को अपनी कमाई से परचेस किया हुआ है या खरीदा हुआ है तो वो संपत्ति आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। अब जो केस मैंने पुराना डिस्कस किया वहां पर यह समझने की बात है कि उस आदमी ने जो अपने पोते के नाम पर प्रॉपर्टी बचपन में ट्रांसफर की हुई थी, क्या वो प्रॉपर्टी उसकी पैतृक संपत्ति थी या वो उसकी स्वार्जित संपत्ति थी। इस केस में जब जांच पड़ताल की गई तो यह निकल कर आया कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो उसकी स्वार्जित संपत्ति थी। यानी कि स्वार्जित संपत्ति अगर किसी की है तो वो उस स्वार्जित संपत्ति को चाहे अपने पोते को दे, चाहे अपने पुत्र को दे, पुत्री को दे, किसी को भी दे, उस पर किसी का भी अधिकार या रोक टोक नहीं हो सकता है। हाँ, इसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति पे फिर उसके मरने के बाद भी वो दूसरा पोता इस बात के लिए एलिजिबल था कि वो कोर्ट में जाके सूट फाइल करे, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां भी उसे करना हो, और उसे इसका हक जरूर मिलता क्योंकि उस पे उसका भी अधिकार जन्म से था। तो ऐसे केस में वो जो दादा है जिसने एक पोते के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसको यह अधिकार नहीं था कि वो अपने सिर्फ एक पोते को प्रॉपर्टी दे, ना कि अपने लड़के को दे, बल्कि अपने पोते को भी उसका अधिकार उस प्रॉपर्टी में था। तो दोनों पोतों का साथ ही साथ लड़के का भी उस प्रॉपर्टी पे अधिकार था, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनकी स्वार्जित संपत्ति थी। इसलिए वो अगर एक पोते के नाम पर कर दिए हैं और उसके नाम पर उसका दाखिल खारिज भी हो गया है
तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ उसी पोते की है जिसके नाम पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है। दूसरे पोते का, उनके पुत्र का कोई भी अधिकार नहीं है। सो दोस्तों, आई होप आपको प्रॉपर्टी का ये छोटा सा और शॉर्ट एंड स्वीट में केस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।